मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ एक्सरसाइज 5.4 का 4 और 5 नंबर क्वेश्चंस बताएंगे और 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये 2 क्वेश्चंस जो हम बताएंगे बिल्कुल इजी तरीके से बताएंगे जो आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूँ मनीषा और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मनीषा। तो हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताए थे 1 से लेके 5 तक करेंगे, लेकिन किसी वजह से हम नहीं कर पाए, इसीलिए इस वीडियो में 2 क्वेश्चंस बच गया था, इसमें सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पे जाने से पहले हम 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज पे जाएंगे। तो हमारा 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2, 7, 12 डॉट डॉट 10 पदों तक निकालना है, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है 10 है, 7 है और 4 है, ठीक है। का 30वां पद निकालना है, ठीक है। इसमें ना आपको ये दिया हुआ है SN निकालना है या EN, तो ये आपको कैसे पता करना है, इसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है। 10 पदों तक अगर इस टाइप का रहे तो यानी इसका SN निकालना है, और 30वां पद उसका N निकालना, AN निकालना है, यानी सिर्फ 30वां पद निकालना है। और इसमें 10 पदों तक योग निकालना है। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा तो आप इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अगर 10 पदों तक पूछा गया तो उसमें SN निकालना है, यानी सारे पदों का योग, और इतना दिया AP दिया रहेगा उसका 30वां पद यानी AN निकालना है। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें, इसीलिए हमने ये 2 क्वेश्चंस आपको बताने के लिए दिए। वैसे ये इस टाइप का क्वेश्चन हम बता रखे, फिर भी इसे सॉल्व करते हैं। तो 10 पदों तक है तो इसे SN निकालेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ SN बराबर वाट, S10 बराबर वाट। तो S10 को हम क्या लिख सकते हैं, 10/2 इंटू 2 इंटू यहाँ पे A कितना है, A हमारा 2 है, प्लस N-10 - 1 इंटू D कितना निकल जाएगा, 7 में से 2 गया 5 निकल जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे, ये 5 हो जाएगा, 4 होगा, प्लस 9 × 5 = 45 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 49 हो जाएगा। तो अब इसे गुना करके लिख ली जितना होगा। और ये हम इसका 30वां पद निकालेंगे तो A 30 बराबर हो जाएगा A + 29D, ठीक है। A हमारा 10 दिया हुआ है, प्लस D इससे निकाल लेंगे 29 इंटू -3 निकलेगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर ले तो ईजिली आपका इस टाइप का सॉल्व हो जाएगा। तो अब सिर्फ इसे ध्यान रखिए, कहाँ SN निकालना है, कहाँ AN निकालना है। तो SN तब निकालना है पदों तक, यानी 10 पद तक, 10 पदों का योग याद करना है। यानी यहाँ सिर्फ वहाँ पद यानी 30वां पद, सिर्फ 30वां पद में एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5.4 का 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें 4 नंबर क्वेश्चन है, एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि x का एक ऐसा मान है कि x से अंकित मकान से पहले के मकान की संख्या का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्या के योग के बराबर है। x का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें जैसे हमारा ये मान लेते हैं, ये एक घर x है, ठीक है। और जो यहाँ पे घर बना हुआ है ऐसे करके यहाँ तक, और कुछ घर इधर बना हुआ है, ठीक है। और इस पूरे मकानों की संख्या कितना दिया हुआ है, 49 दिया हुआ। तो हमें ये दर्शाना है जो x के इधर का घर है उसका योग, और जो इसका x के राइट साइड है उसका घर बराबर है। तो इसमें ये भी दर्शाना है जो x के राइट साइड है उसका योग, उस मकानों का योग जो x के लेफ्ट साइड है उस मकानों का योग बराबर है। और x की जो ये वैल्यू है इस मकानों की वो निकालना है, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में संकेत में दिया हुआ है sx1 इक्वल टू S49 - SX, ठीक है। तो अब इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या मानना पड़ेगा, माना
मकानों की संख्या, मकानों की संख्या कितना, 1 2 डॉट 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 करके 49 तक है, 49 मकानों है, ठीक है, मकान है। तो a बराबर 1 हो जाएगा, d बराबर आप निकालेंगे 2 - 1 यानी 1 आ जाएगा, ठीक है। और an कितना दिया हुआ है, जो हमारा लास्ट पद है वही तो an है, 49 हो गया, ठीक है। तो इससे हमें क्या निकालना होगा अब, तो हम इससे एक ये निकालेंगे जिस पे एक x लिखा अंकित है, एक मकान पर अंकित संख्या को हम x मानते हैं, ठीक है। इससे वाले मकानों को हम क्या लिख सकते हैं, इससे पहले वाले मकान पर अंकित, जैसे इससे पहले वाले यानी ये जो x है, इससे पहले वाले मकान पे जो अंकित संख्या है उसे हम क्या लिख सकते हैं, x - 1 लिख सकते हैं। ये इधर x - 1 यानी इस साइड जाएगा तो माइनस, इधर आएगा तो प्लस, ठीक है, उसे हम ये लिख सकते हैं। तो इससे पहले यानी x से पहले वाली संख्या को हम के x में से 1 घटा देंगे तो इससे पहले वाले जो मकान की संख्या है वो हमें प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। और आगे वाले जो मकान है, मकानों की संख्या को हम 49 - 1 मान सकते हैं, ठीक है। मकान नंबर x से पहले के मकानों की संख्याओं का योग, जो ये है x, जो मकान जिस पे अंकित कर रखे हैं x, इससे जो पहले वाली मकान है उस सारे मकानों की संख्या को योग निकाल लेंगे। जो इससे पहले वाली मकानों की संख्या है उसे हमने क्या मान रखे हैं, x - 1 यानी इससे ठीक एक पहले, तो x - 1 बराबर इसका योग कितना होगा, n बराबर हमारा कितना है, x - 1, x - 1/2 हो जाएगा। 2 × a हमारे क्या निकाल रखे हम यहाँ, a निकाल रखे, 1 निकाल रखे, प्लस हो जाएगा n - 1, तो n क्या है, x - 1 - 1, और d कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये -1 ये -1 कट जाएगा, सॉरी ये माइनस नहीं कटेगा, ये माइनस और माइनस जुट जाएगा, ठीक है, सॉरी -1 ये हमने प्लस समझ। तो ये कितना हो जाएगा, x - 1/2, इस छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें। प्लस 1 से गुना करेंगे तो इस सब में तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, 1 से कितनी बड़ी संख्या में गुना करें तो वो खुद ही संख्या वही होता है, -2 हो जाएगा, ये -2 ये -2 कट जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, x² - x/2, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा हम ये निकालेंगे x से पहले मकानों की संख्या, x से पहले यानी x + 1 हो जाएगा, वो उस मकानों की संख्याओं का योग हम निकालेंगे। मकान संख्या x से आगे मकानों की संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, x + 1, जो हमने x मान रखे उससे पहले वाले मकान x + 1 हो जाएगा, और तब वो उसके बाद होगा x + 2 हो जाएगा। इतना करते करते कितना तक आएगा, 49 तक आ जाएगा, ठीक है।
तो इस स्थिति में ये जो मकान है इसके लिए हमारा ए क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा x+1, ठीक है, और ए एन हो जाएगा 49। तो मकान संख्या x से आगे के मकानों की संख्या का योग निकालने के लिए तो सबसे पहले हम a यहाँ से लेंगे, तो इससे आगे वाले मकान ये हमने x मान रखे हैं, तो इससे आगे वाले मकानों की संख्या क्या हो जाएगी x+1 x+2, तो डॉट डॉट तक यहाँ तक 49 तक आ जाएगा, ठीक है। इससे इस मकानों के योग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितना टोटल मकानों की संख्या है उसमें से हम इस वाले राइट वाले पार्ट को हम घटा देते हैं तो लेफ्ट वाले आ जाता है, ठीक है। इसके लिए हम n बराबर लेंगे 49 माइनस x, यानी ये पूरे में से इतना वाला पार्ट, ये पूरे में से इतना पार्ट घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। इस मकानों का योग आ जाएगा। तो S49 माइनस x बराबर हो जाएगा n/2, यानी n हो गया 49 माइनस x/2। एक हमारा फॉर्मूला होता है जो हमने पहले भी बता रखे, ए एन और ए रहे दिया रहे तो n/2 इंटू n/2 SN बराबर होता है a+an, ठीक है, ये हमेशा याद रखें। तो हम यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका तो a बराबर हमारा कितना दिया हुआ है x+1 इंटू an बराबर दिया हुआ है 49, ठीक है। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 49 माइनस x/2 x+50, ठीक है। ये प्लस और ये 1 प्लस 49 1 प्लस कर देंगे तो 50 हो जाएगा, ठीक है। अब इसे गुना कर देंगे तो आपका इस रूप का आ जाएगा 49/2 लिख सकते हैं, माइनस में x/2 लिख सकते हैं, ठीक है, x+50, ठीक है। तो अब इसे अब गुना करेंगे तो आपका इस रूप का आ जाएगा। गुना करके आप इसे सॉल्व कर ले, हम डायरेक्ट लिख देते हैं। तो x/2 हो जाएगा प्लस x²/2 प्लस 49 इंटू 25 आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जो ये पार्ट का योग है और ये पार्ट का योग है दोनों बराबर होगा, इसीलिए हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। जो ये वाला परिमाण इसका जो निकला है s इंटू x-1 जो निकला है जो जो हमारा निकला है इस वाले मकान, ठीक है, जो निकला है x-1 यानी SX-1 जो ये निकला है, और इस दोनों का योग जो है बराबर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो दोनों को बराबर कर देंगे। उसके बाद x की जो वैल्यू है हम वो निकाल लेंगे। तो हम इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x²/2 माइनस x/2, ठीक है, और इसके बराबर हम इसको कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा x/2 माइनस x²/2 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, सॉरी हमने माइनस देना भूल गए, ये 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 49 इंटू 25, ठीक है। तो ये इधर ये माइनस में होगा, ये हम माइनस देना भूल गए थे। तो जो चिन्ह इधर रहता है, इक्वेशन इस साइड रहता है, अगर वो भी उधर रहे तो उसका ये माइनस में है और ये माइनस में है, तो x/2 बराबर x/2 बराबर कट जाएगा,
इधर आके प्लस में हो जाएगा तो ये कट जाएगा, लेकिन ये माइनस में है और ये राइट साइड में प्लस में है तो ये नहीं कटेगा, इधर आके प्लस हो जाएगा तो ये जुट जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x² / 2। इस 2 से ये 2 काट देंगे, ये 49 × 25 हो जाएगा। इधर स्क्वायर में है, इधर आके रूट में हो जाएगा 49 × 25। ठीक है, तो इसे आप करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो x बराबर आ जाएगा, इसका हम 7 ले लेंगे इंटू 25 का वर्ग होता है, 25 का होता है रूट अंडर, अगर 25 है तो उसका 5 होता है। तो इस दोनों को आप गुना कर देंगे तो x बराबर हमारा आ जाएगा कि +/-35, 7 × 5 = 35। इस तरह से आप निकाल लें इसको। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करते हैं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। तो हम 5 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। एक फुटबॉल के मैदान में एक छोटे चबूतरे हैं जिसमें 15 सीढ़ियां बनी हुई है। इन सीढ़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है और वह छोटे कंक्रीट से बनी है। प्रत्येक सीढ़ी में से प्रत्येक की लंबाई 50 मीटर है और वह ठोस कंक्रीट से बनी है। प्रत्येक सीढ़ी में 1/4 मीटर की चढ़ाई है और इतना ½ मीटर का फैलाव यानी चौड़ाई है, जितना आकृति 5.8 में दिखाया गया है। इस चबूतरे को बनाने में लगी कंक्रीट का कुल आयतन परिकलित करना यानी निकालना है। तो संकेत में दिया हुआ है, पहली सीढ़ी को बनाने में लगी कंक्रीट का आयतन निकालने के लिए हमें 1/4 × 1/2 × 50 मीटर स्क्वायर इसे हम बनाना है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, जो ये है इतना हमारा क्या है दिया हुआ चढ़ाई, इतने जो मोटा यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट यानी चढ़ाई इतना ऊंचा है। ठीक है, इसे हम चढ़ाई बोलते हैं, यानी ये हो गया इसका चढ़ाई। और ये लंबाई है जो इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक जो है, इसमें भी बनने में कंक्रीट लगा है, इसका सीढ़ी का फैलाव यानी ये चौड़ाई हो गया है। ठीक है, और ये जो कितना लंबा है 50 मीटर, जो इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक है वो 50 मीटर है। तो इस चबूतरे को बनाने में कितना कंक्रीट लगा है वो निकालना है सबसे पहले। तो हम कैसे बनाएंगे ये देख लेते हैं। पहली सीढ़ी के लिए लंबाई कितना हो जाएगा 50 मीटर। ठीक है, और चौड़ाई कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ 1/2 मीटर, और ऊंचाई हो जाएगा, चढ़ाई यानी ऊंचाई उसी को बोलते हैं 1/4 मीटर। पहली सीढ़ी बनने में लगे कंक्रीट यानी वो उसमें दिया हुआ है संकेत में, पहली सीढ़ी बनाने में लगी कंक्रीट का आयतन L × B × H हाइट। ठीक है, L कितना, लेंथ कितना दिया हुआ 50 दिया हुआ, बेस कितना दिया हुआ है 1/2 × लंबाई LBH। ठीक है, और 1/4 दिया हुआ है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 25 कटेगा तो 25/4 मीटर स्क्वायर हो गया। तो दूसरी सीढ़ी के लिए क्या हो जाएगा, दूसरी सीढ़ी के लिए L तो वही रहेगा, L बराबर हो जाएगा 50 और B बराबर भी 1/2 रहेगा। लेकिन हम क्वेश्चन में दिखाते हैं जो ये चढ़ाई है और ये दूसरे सीढ़ी के लिए ये जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लंबाई है ये बढ़ रहा है। ठीक है, इसीलिए हम 1/4 फिर दूसरी चढ़ाई के लिए 1/4 हम
इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। हाइट h, ठीक है, 1/4 प्लस 1/4, वो जितने हम निकालेंगे तीसरे सीढ़ी के लिए तो ऐसे ही ऐड होते जाएगा। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें। तो ये हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं 1/4 × 2, ठीक है। तो दूसरी सीढ़ी का आयतन हो जाएगा 50 × 1/2 × 1/4 × 2। इस 2 से ये कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अगर हम ये 2 नहीं काटते हैं तो आगे हमें सॉल्व करने में आसानी होगी, इसीलिए हम इस 2 को अभी नहीं काटेंगे और ना ये 4 को काटेंगे। ये 50 कर देंगे, इस 25 हो जाएगा ये। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25/4 × 2। इस तरह से आप निकालते जाएंगे तो तीसरी सीढ़ी चौथे सीढ़ी के लिए आप इसी प्रकार से निकल जाएगा। दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी का आयतन हो जाएगा, तो जो हमारा h है 2 बढ़ गया, फिर एक बार और बढ़ेगा तो यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे h, यहाँ पे तीसरी सीढ़ी के लिए 1/4 और बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4। तो इसे हम लिख सकेंगे यहाँ पे 1/4 3, ठीक है, × 3। तो 50 हो गया × 1/2 और ये हो जाएगा h हो जाएगा 1/4 × 3, ठीक है। तो आप इसे फिर ऐसे 25/4, आप चाहे तो गुना कर सकते हैं लेकिन हमें आगे इजी होगा सॉल्व करने में, इसीलिए हम इसको ऐसे लिख देंगे 3। अब 4 5 निकाल सकते हैं इसी तरह से। तो अब इसे लिख सकते हैं इस प्रकार, पहली, दूसरी ... 15वीं सीढ़ियों को बनाने में लगे कंक्रीट का आयतन क्रमशः। तो हम इसे लिख सकते हैं 25/4 × 1, 25/4 × 2, 25/4 × 3 ... 25/4 × 15। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये AP में है, ठीक है, 1 2 3 इस टाइप से बढ़ते जा रहा है, इसीलिए अतः यह AP में है। तो A बराबर कितना हो जाएगा 25/4, ठीक है। D बराबर हो जाएगा 25/4 ही होगा हमारा इसका आंसर। अब D निकाल के देख ले, N बराबर कितना है 15 है, 15 ही होगा इसका। D बराबर हम लिखे 25/4 × 2 माइनस 25/4, 1 हो गया इसका। तो अब ये 25 और 25 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 25/4। D बराबर कॉमन ले लेंगे 2 - 1, तो ये 2 में से 1 गया तो 1 आ जाएगा। 25/4 में 1 से गुना करेंगे तो 25/4 ही आएगा इसका। और n बराबर आ जाएगा 25। तो आप S15 निकाल सकते, तो हो जाएगा 15/2 × 2, 15/2 × 2, A बराबर 25/4 निकाले हैं प्लस n - 1, 15 - 1 × 25/4, ठीक है। अब इसे सॉल्व करके देख ले, सॉल्व करेंगे तो इसका आ जाएगा
375/4 इंटू 8, इससे आप काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा। उसके बाद इस दोनों को गुना करेंगे 725। अतः कंक्रीट का अवशिष्ट आयतन हो जाएगा कितना, 725 मीटर क्यूब। अतः कंक्रीट का अवशिष्ट आयतन बराबर 750 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बना लें, इजीली आपको सॉल्व हो जाएगा। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो ये वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा और आने वाले वीडियो में चैप्टर 6 शुरू करेंगे बनाना। तो ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम कोई भी न्यू वीडियो अपलोड करते इसका नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।